फ्रेश कहानी की शुरुआत में हमें नोवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो आज तक कई लड़कों को ऑनलाइन डेट कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। एक दिन जब वो सुपरमार्केट में होती है तो तभी उसकी मुलाकात स्टीव नाम के एक लड़के से होती है। स्टीव का नेचर बहुत ही ह्यूमरस होता है जो नोवा को बहुत ही अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और जल्दी ही दोनों डेट पर मिलते हैं, जहाँ पर स्टीव बताता है कि वो एक डॉक्टर है। नोवा उसे बताती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो अपनी मॉम के साथ अब नहीं रहती। इसी तरह से दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। नोवा को वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, इसीलिए डेट खत्म होने के बाद ये दोनों नोवा के घर चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब नोवा सुबह उठती है तो वो स्टीव की फोटो खींचती है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और अपनी दोस्त मॉली को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने स्टीव नाम के लड़के को डेट किया है जो मुझे बहुत पसंद है। वो किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर नहीं है, वो थोड़ा सा पर्सनल और सीक्रेट टाइप का है। ये बात मॉली को बहुत अजीब लगती है और वो नोवा को कहती है कि तुम्हें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन नोवा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसने सोते हुए स्टीव की जो फोटो खींची होती है वो मॉली को भेज देती है। इसके बाद वो एक बार फिर से स्टीव के पास जाती है, जहां दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ ही यहाँ पर डांस भी करते हैं। नोवा को ऐसा लगता है कि जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। साथ ही स्टीव भी नोवा के साथ बहुत खुश होता है। वो नोवा से कहता है कि क्यों ना हम एक सीक्रेट जगह पर चलें, जो कि एक सीक्रेट ट्रिप होगी। नोवा अपनी दोस्त मॉली को बता देती है कि वो स्टीव के साथ ट्रिप पर जा रही है और जल्द ही दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये काफी रिमोट एरिया होता है जहाँ पर एक कॉटेज होता है। ये दोनों उस कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। नोवा यहाँ पर स्टीव के साथ बहुत खुश होती है। जब ये दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं तब ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद नोवा बेहोश हो जाती है, लेकिन स्टीव उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। नोवा को जब होश आता है तो वो बेड के साथ बंधी होती है। उसके सामने स्टीव होता है। पहले तो उसे मजाक लगता है, पर जल्दी वो समझ जाती है कि स्टीव मजाक नहीं कर रहा। स्टीव उसे बताता है कि धीरे धीरे वो उसके शरीर को काट कर बेच देगा और जब तक वो ऐसा नहीं करता उसे जिंदा रहना होगा। स्टीव यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि उसी की तरह दो लड़कियां और हैं, जिन्हें स्टीव उसी तरह से यहाँ पर फंसा कर लाया है जिस तरह से नोवा को लेकर आया था। वो दोनों भी अपनी कहानियां उसे बताती हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि अब उसके बचने की कोई भी चांस नहीं है। दरअसल स्टीव इसी तरह की लड़कियों को यहाँ पर लाता है जो अपने परिवार से अलग रहती हैं, ताकि उन्हें ढूंढने के लिए कोई भी ना आ सके। वहीं नोवा की दोस्त मॉली बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन स्टीव के पास होता है। इसलिए वो उसे रैंडम किसी जगह की फोटोज भेज देता है ताकि उसे यकीन दिला सके कि वो दोनों सेफ हैं। लेकिन यहाँ पर मॉली को और शक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से स्टीव रिप्लाई कर रहा था नोवा कभी भी उसे उस तरह से रिप्लाई नहीं करती। और इसके बाद स्टीव ने जो मॉली को फोटोज भेजी होती हैं वो उन्हें इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि वो सारी फोटोज गूगल से डाउनलोड की गई हैं, जिन्हें देखकर मॉली समझ जाती है कि नोवा की जान खतरे में है। वहीं स्टीव को दिखाया जाता है जो इन तीन लड़कियों में से एक लड़की के पार्ट को काट कर बॉक्स में रैप करके एक जगह डिलीवर करता है और जो आदमी उसे रिसीव करता है उसकी वॉच में एक डेविल का साइन भी होता है। सबसे पहले बॉक्स से वो कपड़ा निकालता है जो उसी लड़की का होता है, जिसका मांस यानी कि पार्ट इस बॉक्स के अंदर है। वो उसे स्मेल करता है। दरअसल ये स्टीव का बिजनेस है, जहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मांस को खरीदते हैं ताकि वो उन मांस को खा सकें। वहीं हम नोवा को देखते हैं जो स्टीव से कहती है कि उसे शॉवर लेना है। स्टीव उसे उस जगह से निकाल कर कमरे से बाहर ले जाता है। तभी नोवा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है। दरअसल इस जगह से भागना इतना आसान नहीं है और अब स्टीव को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो नोवा की सर्जरी करता है और उसके हिप के एक हिस्से को काट कर निकाल लेता है, क्योंकि यही नोवा की सजा होती है। नोवा को बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद स्टीव नोवा को उसके कमरे में ले जाता है, जहाँ पर पहले से एक मैगजीन होती है और उस मैगजीन में किसी लड़की ने लिखा होता है कि अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है
है कि स्टीव तुम्हें भी यहाँ पर पकड़ कर ले आया है। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम इस बात का फायदा उठाकर इस जगह से भाग सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हमें नोवा की फ्रेंड मॉली को दिखाया जाता है, जो उसे ढूंढते ढूंढते उसी बार में जाती है जहाँ पर नोवा को सबसे पहले स्टीव मिला था। उसके पास स्टीव की फोटो होती है, जिससे बारटेंडर पहचान लेता है, जो पहले से मॉली का दोस्त होता है, और वो उसे स्टीव का एड्रेस बता देता है क्योंकि उसने अपने कार्ड से यहाँ पर पेमेंट की होती है। और अब मॉली उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। उसके घर के अंदर जाने से पहले वो बारटेंडर को कहती है कि अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम मुझे इस एड्रेस पर ढूंढने आ जाना। इसके बाद वो स्टीव के घर में जाती है, जहाँ पर उसकी पत्नी आती है। मॉली उससे पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? वो मेरी दोस्त को अपने साथ ले गए थे और अब तक मेरी दोस्त वापस नहीं आई। उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर स्टीव भी आ जाता है और मॉली स्टीव से पूछती है कि मेरी दोस्त कहाँ पर है। वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को जानता ही नहीं। पर मॉली को पता है कि स्टीव झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो अपने दोस्त नोवा के नंबर पर कॉल करती है और इस वक्त नोवा का फोन स्टीव के पास होता है, जो रिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसका झूठ पूरी तरह से सामने आ चुका है। पर इससे पहले कि मॉली कुछ करती, स्टीव की पत्नी पीछे से मॉली के सर के ऊपर हमला करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, यानी कि स्टीव की पत्नी भी उसके साथ मिली हुई है। और अब स्टीव मॉली को भी पकड़कर नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर उसने सबको कैद किया हुआ है। वो मॉली को भी कैद कर लेता है। इसके बाद वो नोवा के पास जाता है। नोवा उससे इस तरह से बात करती है जैसे उसे भी इंसानी मांस में इंटरेस्ट है। नोवा पूछती है कि इसका स्वाद कैसा होता है। स्टीव बताता है कि इससे बेहतर स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज में नहीं देखा। उसे समझ में आ जाता है कि नोवा को भी इसमें अब इंटरेस्ट आने लगा है। इस बात से स्टीव को बहुत खुशी होती है। वहीं स्टीव के घर के बाहर हमें एक शैतान का चिन्ह दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टीव और बाकी वो सभी लोग जो इंसानी मांस को खाते हैं, वो किसी शैतान के पुजारी हैं। रात को हमें डिनर टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टीव नोवा को अपने साथ बैठाता है और उसे भी इंसानी मांस खाने को कहता है। हालांकि नोवा ऐसा नहीं करना चाहती, पर वो स्टीव के विश्वास को जीतना चाहती है ताकि यहाँ से निकल सके, इसीलिए वो मांस को खा लेती है। ये देखकर स्टीव को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसकी टीम में अब एक और मेंबर शामिल हो चुका है। स्टीव नोवा को बताता है कि वो 17 साल की उम्र से ऐसा कर रहा है। शुरू में उसने ये बात किसी को नहीं बताई, पर धीरे धीरे उसने ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जिन्हें इंसानी मांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और ये लोग बहुत ही अमीर हैं। इसीलिए मैं इन सब के लिए काम करता हूँ, जिसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद नोवा अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर वो वॉमिट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो कभी भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहती थी। वहीं स्टीव मॉली को बेहोश करके उसके शरीर के भी मांस के टुकड़े को निकाल लेता है ताकि वो अपने साथियों को उसे भेज सके। वहीं अगली शाम एक बार फिर से स्टीव नोवा के पास जाता है, उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि तुम इस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे। और एक बार फिर से साथ में डिनर करते हैं, जिसे न चाहते हुए भी नोवा खा लेती है। इसके बाद स्टीव उसे दीवार के पीछे छोटे छोटे कैबिन दिखाता है, जिसमें लड़कियों के बहुत सारे अलग अलग सामान को रखा होता है। स्टीव बताता है कि जिस भी लड़की के मांस को मैं अपने क्लाइंट्स के पास भेजता हूँ, साथ ही मैं उन लड़कियों के सामान को भी भेजता हूँ ताकि मेरे क्लाइंट्स उनको फील कर सकें। नोवा कहती है कि यहाँ पर मेरा सामान नहीं है। स्टीव बताता है कि अभी मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। पर तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त मॉली का मोबाइल फोन वहाँ पर रखा है, जिससे वो समझ जाती है कि मॉली को भी स्टीव ने पकड़ लिया। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर स्टीव शुरू से ही नोवा को पसंद करता है, इसीलिए अब वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। और जब नोवा को मौका मिलता है तो वो स्टीव की जांघ पर काट लेती है, उसके मांस के टुकड़े को निकाल लेती है, जिससे स्टीव दर्द से कराह रहा होता है। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला करके वहाँ से चाबी लेकर उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त मॉली और एक और लड़की होती है। वो अपनी दोस्त मॉली और उस लड़की को छुड़ाकर वहाँ से बाहर लाती है। नोवा और मॉली के साथ जो होती है उसका एक पैर नहीं होता, इसीलिए किचन में जो खाना ऊपर नीचे भेजने की लिफ्ट होती है उससे उस लड़की को वो ऊपर भेज रहे होते
होते हैं ताकि खुद वो स्टेयर से ऊपर चले जाएं। लेकिन तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो उस लड़की को पकड़ लेता है और नोवा और मॉली स्टीव के ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन स्टीव एक बार फिर से नोवा के ऊपर हमला करता है। अब वो लड़की जिसका पैर नहीं होता वो स्टीव को जख्मी कर देती है, जिससे नोवा छूट जाती है और तीनों मिलकर स्टीव के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर बारटेंडर भी आ चुका होता है, क्योंकि उसे मॉली ने कहा था कि अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम इस एड्रेस पर आ जाना। वहीं मॉली और उनके साथ जो लड़की होती है तीनों घर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन स्टीव भी इनका पीछे करते हुए आ जाता है। उसके पास गन होती है। स्टीव से बचने के लिए तीनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, पर किसी भी तरह स्टीव नोवा को ढूंढकर मारना चाहता है, क्योंकि यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। और जब वो नोवा को ढूंढ रहा होता है तभी मॉली पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद ये एक बार फिर से स्टीव के ऊपर हमला करते हैं और नोवा उसकी गन छीन लेती है और उसे उसी की गन से मार देती है, जिससे तीनों सेफ बच जाते हैं, क्योंकि अब स्टीव की मौत हो चुकी है। नोवा को अपना मोबाइल फोन लेना होता है, इसलिए वो घर के अंदर जाती है। वहीं घर के बाहर हमें स्टीव की वाइफ को दिखाया जाता है, जो स्टीव की बॉडी को देख लेती है और वो अपने वर्कर से कहती है कि इसे फ्रिज में रख दो, क्योंकि जो काम स्टीव करता है वो काम ये भी करती है। इसके बाद वो नोवा के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी स्टीव ने बंदी बना रखा था, मैं भी उसकी विक्टिम हूँ। दरअसल वो नोवा को मारना चाहती थी, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर तभी पीछे से मॉली आ जाती है और वो स्टीव की पत्नी को मार देती है, जिससे अब ये पूरी तरह से आजाद हो जाती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।